जय श्री कृष्ण सभी भाइयों को। मेरा नाम ओम यादव है और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को पूरी दुनिया क्रिसमस डे के रूप में मना रही है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। पूरे देश के अंदर क्रिसमस डे की धूम मची हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 25 दिसंबर भारत के लिए एक और मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। और वो इसलिए है क्योंकि 25 दिसंबर को ही भारत के एक महान राजा, हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल जाट जी की पुण्यतिथि है। बहुत सारे मेरे जाट समुदाय के भाई बंधुओं ने कमेंट में मुझसे अपील की थी कि उनकी पुण्यतिथि के दिन मैं उनके ऊपर एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊं। तो लीजिए, मैं ओम यादव आप सभी लोगों के बीच में हाजिर हूं महाराजा सूरजमल जाट जी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो लेकर, उनके इतिहास के ऊपर एक छोटी सी वीडियो लेकर। मेरी तरफ से महाराजा सूरजमल जी को ये एक छोटी सी पुण्यतिथि के दिन एक छोटी सी भेंट मैं अर्पित करता हूं। और आप सभी लोग इस वीडियो को देखकर और समस्त देशवासियों तक पहुंचा के उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। 13 फरवरी 1707 ये तारीख इतिहास के पन्नों में दो वजहों से ख़ास है। इसी तारीख को मुग़ल शासक औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी और इसी तारीख को हिंदुस्तान को एक महान योद्धा और राजा मिला। और वो राजा कोई और नहीं, वो राजा थे महाराजा सूरजमल जाट। औरंगज़ेब सूरजमल जी के पूर्वजों और जाट समुदाय से जुड़ी इतिहास के पन्नों में एक अहम घटना दर्ज है जो आप लोगों को जाननी चाहिए। इस घटना का आगाज 1660 के दशक में होता है। उस वक्त एक बार फिर से दिल्ली के तख्त पर बादशाह औरंगज़ेब बैठा था। उस दौर में राजकोष घाटे में था और इसकी भरपाई सल्तनत के किसानों से अलग अलग कर लेकर की जा रही थी। तब मथुरा के नजदीकी क्षेत्र में गोकुला जाट नाम के एक जमींदार ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर कर देने से मना कर दिया। यह बात औरंगजेब को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने शाही सेनाओं को गोकुला और उनके प्रभाव वाले गांवों पर चढ़ाई के लिए भेज दिया। लेकिन मुगल सेना जाट किसानों पर जीत हासिल करने में नाकाम रही और ऐसा कई बार हुआ। 1669 में हुई एक भिड़ंत में मुगल सेना ने गोकुला जाट और उनके करीबियों को बंदी बना लिया। ये सभी बागी आगरा लाए गए, जहां इस्लाम ना स्वीकारने पर इन्हें बीच चौराहे पर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटनाक्रम ने जाट किसानों के आक्रोश को दबाने की बजाय और भड़का दिया। ब्रज क्षेत्र के जाटों ने गोकुला के वंशज राजा राम सिंह सिनवार को अपना सरदार चुन लिया, जिन्होंने मार्च 1688 में आगरा के पास सिकंदरा में मौजूद बादशाह अकबर के मकबरे को लूटकर गोकुला की मौत का बदला लिया। दुर्भाग्यवश इसके कुछ ही महीनों बाद राजा राम सिंह सिनवार जाट भी मुगल सेना से हुई एक मुठभेड़ में मारे गए। आगे चलकर राजा राम के वंशज बदन सिंह को जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि दी और इन्हीं बदन सिंह के पुत्र थे सूरजमल जाट, जिन्होंने 1732 में भरतपुर रियासत की स्थापना की। राजा सूरजमल का जयपुर रियासत के महाराजा जयसिंह से अच्छा रिश्ता था। जयसिंह की मृत्यु के बाद उसके बेटों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में रियासत के वारिस को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। सूरजमल बड़े बेटे ईश्वरी सिंह के पक्ष में थे और उन्हें राजा बनाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ उदयपुर रियासत के महाराणा जगत सिंह छोटे पुत्र माधो सिंह को राजा बनाने के पक्ष में थे। इस मतभेद की स्थिति में गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। मार्च 1747 में हुए इस संघर्ष में ईश्वरी सिंह की जीत हुई। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। माधो सिंह मराठों, राठौरों और उदयपुर के सिसोदिया राजाओं के साथ मिलकर वापस रणभूमि में आ गया। ऐसे माहौल में राजा सूरजमल अपने 10,000 सैनिकों को लेकर रणभूमि में ईश्वरी सिंह का साथ देने पहुंच गए।
सूरजमल को युद्ध में दोनों हाथों में तलवार लड़ते देख राजपूत रानियों ने उनका परिचय पूछा। तब सूर्यमल मिश्र ने जवाब दिया, नहीं जाटनी ने सही प्रसर्व की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह को विजय प्राप्त हुई और उन्हें जयपुर का राजपाट मिल गया। इस घटना के बाद महाराजा सूरजमल का डंका पूरे भारत देश में बजने लगा। सूरजमल जाट जी ने लोहागढ़ किले का भी निर्माण करवाया था, जिस पर अंग्रेजों ने 13 बार आक्रमण किया था, लेकिन कभी उसे भेद नहीं पाए। इतिहासकार बताते हैं कि भारत देश का वो एकमात्र ऐसा किला था जो हमेशा अभेद रहा। उस समय भरतपुर रियासत का विस्तार सूरजमल जाट जी की वजह से भरतपुर के अतिरिक्त धौलपुर, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, हाथरस, इटावा, मेरठ, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव और मथुरा तक पहुंच चुका था। हर महान योद्धा की तरह सूरजमल जी को भी रणभूमि के अंदर वीर गति का सुख प्राप्त हुआ। 25 दिसंबर 1763 को नवाब नजीबुद्दौला के साथ हिंडन नदी के तट पर युद्ध करते हुए सूरजमल जाट जी को वीर गति प्राप्त हुई। हमारे इतिहास को गौरवमयी बनाने का श्रेय ऐसे ही महान योद्धाओं को जाता है। हम सभी लोग नमन करते हैं महाराजा सूरजमल जाट जी को उनकी पुण्यतिथि के दिन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। आप लोगों की यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।